नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। आज भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हर साल 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। आज देश भर में नेताजी की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस साल केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 23 जनवरी से ही मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतीयों को आजादी का महत्व समझाने के लिए डटे रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक प्रेरक हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेताजी के दिए इस नारे ने लोगों में देशभक्ति का संचार किया था। इस नारे ने भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ताकत दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आज हर भारतीय को गर्व है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे थे। आपस में 7 भाई और 6 बहनें थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान थी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेनशाह कॉलेजिएट स्कूल से ली थी। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने साल 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। इसी कॉलेज से उन्होंने साल 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता चाहते थे कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसलिए माता पिता ने उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा था। उस समय नेताजी अपने माता पिता की अपेक्षा पर खरे उतरे और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति इस कदर थी कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने स्वदेश वापसी की और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार आपस में कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत को आजादी दिलाना। जहां महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी किया था। 1939 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी ने शिकस्त दी थी। तभी से गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद गहरा गए थे। उसी समय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में लगे हुए थे, तब उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। उस समय नेताजी किसी तरह जर्मनी चले गए थे, जहां से उन्होंने विश्व युद्ध को काफी करीब से देखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। नेताजी ने आजाद हिंद बैंक की स्थापना भी की थी। विश्व के 10 देशों बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नॉनकिंग इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद बैंक को अपना समर्थन दिया था। आजाद हिंद फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 8 अगस्त 1945 को अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी का हवाई जहाज मंचूरिया जा रहा था और रास्ते में लापता हो गया था। आजादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुके हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। वहीं जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फोर्मोसा में कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने खबर जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ। ऐसे बयान से संशय और बढ़ गया था कि जब कोई विमान हादसा नहीं हुआ तो नेताजी गए कहां। ऐसे में आज तक एक रहस्य बना हुआ है। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन इन फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सकें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।